जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? चलिए आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी वर्णिका भाग 2 क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर दही वाली मगम्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इसका लाभ भी उठाएंगे, ठीक है। और अभी तक जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर ले। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोचक से भरे कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाया गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है। ए में सातकोड़ी होता, बी में सुजाता, सी में ईश्वर पेटलिकर और डी में श्रीनिवास। तो इसका आंसर होगा श्रीनिवास। क्या होगा आंसर? श्रीनिवास। क्या आंसर होगा इसका? श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा है मास्ती वेंकटेश अयंगार किस लेखक का नाम है। ए में सातकोड़ी होता, बी में श्रीनिवास, सी में श्री ईश्वर पेटलिकर और डी में सांवरदैया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। क्या? श्रीनिवास, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है। ए नंबर कन्नड़, बी नंबर तमिल, सी नंबर मराठी और डी नंबर हिंदी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं इसका आंसर होगा ए कन्नड़, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 4 नंबर, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। ए नंबर 6 जून 1891 ईस्वी, बी नंबर 6 जून 1892 ईस्वी, 3 नंबर 6 जून 1893 ईस्वी और डी नंबर 6 जून 1894 ईस्वी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आप लोग का 6 जून 1891 ईस्वी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहाँ से सवार ले गई। मतलब मान लीजिए जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहानी किस भाषा की लाई गई है। एक नंबर में उड़िया कहानियाँ, गुजराती कहानियाँ, कन्नड़ कहानियाँ या तेलुगु कहानियाँ। तो इसका आंसर होगा आप लोग का सी। क्या होगा? कन्नड़ कन्नड़ कहानियाँ, ठीक है। अगले की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया। देखिए ये जो कहानी है आप लोगों को किस भाषा में मिल रही है? हिंदी में, लेकिन थी किस में? कन्नड़ में। तो जिसने इसको बदला था उनका नाम क्या था कि जिससे आप लोग को आसानी से पढ़ने में लगा। तो ए नंबर में बी आर नारायण, बी में सी आर नारायण और सी में डी आर नारायण और डी में ए आर नारायण। तो इसका सही आंसर होगा बी आर नारायण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 7 नंबर, देखिए अब इतना जो था पूरा का पूरा ये आपके पूरे चैप्टर का जो पढ़ाई करते हैं ना ऊपर का जो टॉपिक रहता है उसमें से था और ज़्यादातर सवाल है इसमें से पूछे जाते हैं, हर साल पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग किताब की अंदर की चलते हैं, जो किताब की कहानियाँ दी गई है उस कहानी से हम लोग कुछ सवाल को जोड़ेंगे। पहला सवाल आपका है मगम्मा क्या बेचती थी। ए नंबर में दूध, बी नंबर में दही, सी नंबर में मक्खन और डी नंबर में घी। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? दही। क्या बेचा करती थी? दही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 8 नंबर, रंगप्पा क्या था। ए नंबर में शराबी, बी नंबर में जुआरी, सी नंबर में शिक्षक और डी नंबर में किसान। तो दोस्तों मैं इसको बता दूं रंगप्पा एक शौकीन तबीयत के आदमी था जो एक जुआरी था। क्या था? जुआरी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि मगम्मा थी। ए नंबर में दिया है आस्तिक, बी नंबर में डायन, सी नंबर में नास्तिक और डी नंबर में अंधविश्वासी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका डी। क्या थी? अंधविश्वासी। वो किसी भी बात पर क्या कर रही थी? जादू टोना वाले बात पर विश्वास किया कर लेती थी, ठीक है। कहने का मतलब कि उसने ऐसा भी सोचा था कि मेरे पति को किसी ने जादू टोना करके ले लिया, मेरे बेटे को भी उसकी पतों ने उसको अपनी तरफ जादू टोना से ही कर लिया। वो अंधविश्वासी जैसा जीवन जीती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। यहाँ जो बात कर रहे हैं नजम्मा की वो नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो एक नंबर में पुत्रवधू, बी नंबर में बेटी, सी नंबर में माँ और डी नंबर में सास। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? पुत्रवधू, ठीक है। 11 नंबर, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। ए नंबर दही के एक पैसा न देना, बी नंबर मगम्मा का दही बेचना, सी नंबर पोटे की पिटाई और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं इसका असली आंसर आप लोग को बता दूं कि इसका आंसर होगा सी। क्या होगा?
सी, इसका आंसर क्या होगा? सी। देखिए सास बहू के बीच जो झगड़ा हुआ था उसमें वो पोते को पीट रही थी उसकी पतो, तो उसकी सास ने उसको बोल दिया, इसी बीच उन दोनों के बीच क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो झगड़ा का मुख्य कारण था पोते की पिटाई। अगर पोते की पिटाई ना होती तो ये झगड़ा शुरू नहीं होता और उन दोनों के बीच अनबन की शुरुआत ना हुई होती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मगम्मा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रखना चाहती थी? ए नंबर रंगप्पा के पास, बी नंबर बेटे के पास, सी नंबर लेखक की माँ के पास और डी नंबर अपने पास। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं आप लोगों को, इसका सही आंसर होगा लेखक की माँ के पास, क्योंकि वही थी जिसके पास वो अपना पैसा सुरक्षित रख सकती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? देखिए ए नंबर दिया पॉलिस्टर, बी नंबर मखमल, सी नंबर सूती कपड़े और डी नंबर में जीन्स। देखिए उसको ऐसा लगा, जो उसने अपने ज़िंदगी में जो भी अपने जीवन बिताए थे, उसने माँ जी से बोला कि माँ जी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किए, अपने पति को मैंने पति को नहीं दिखाया, अपनी बहू बेटी को नहीं दिखाया, मेरा पति भी छोड़कर चला गया, ये भी चल गया, अब मैं किसके लिए जीऊँ? मुझे अपनी ज़िंदगी में अब पूरा साफ़ सुथरा सा जीना है, मेरे सारे शौक़ पूरे करने हैं जो भी मैंने शौक़ पाल रखे थे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक वो थी, उसकी एक बेटा था, उसकी एक पतोह थी और उस बेटे की एक बेटा था, यानी टोटल मिलाकर कुल कितने सदस्य थे? 4। तो इसका आंसर कितना होगा? 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगप्पा का घर कहाँ था? देखिए रंगप्पा का जाहिर सी बात है, रंगप्पा किसके गांव का था? मगम्मा का। जो मगम्मा का गांव होगा वही रंगप्पा का भी गांव होगा। तो ए नंबर पूछ रहा है मुजफ्फरपुर, बी नंबर में गोपालपुर, सी नंबर में सहारनपुर और डी नंबर में वेंकटपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी वेंकटपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 16 नंबर, मगम्मा से पैसे कौन मांग रहा था? तो दोस्तों इसका एक पहला दिया है रंगप्पा, बी नंबर में बेटा, सी नंबर में बहू और डी नंबर में माँ जी। तो इसका सही आंसर होगा रंगप्पा। क्या होगा? रंगप्पा। कौन मांग रहा था? रंगप्पा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगम्मा का झगड़ा किससे किससे हुआ था? ए नंबर रंगप्पा से, बी नंबर पजम्मा से, सी नंबर नजम्मा से और डी नंबर नजम्मा से। तो उसकी उस सास बहू के बीच झगड़ा हुई थी, यानी उसकी बहू का नाम नजम्मा था। तो यानी किससे हो जाएगा आंसर इसका? नजम्मा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर, लेखक की माँ को मगम्मा क्या कहती थी? ए नंबर में बहन जी, बी नंबर में मौसी जी, सी नंबर में माँ जी और डी नंबर में काकी जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी माँ जी। क्या आंसर होगा? सी माँ जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी ए नंबर में सम्भ्रांत महिला की, बी नंबर में एक ग्रामीण महिला की, सी नंबर में एक नगरीय महिला की और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहू की दशा कैसी थी? ए नंबर मगरमच्छ सी, बी नंबर मछली सी नंबर कोयल सी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आप लोग का ए मगरमच्छ जैसी। उसकी हालत कैसी हो गई थी? मगरमच्छ की भांति हो गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ए का आंसर हो जाएगा, ए दिया लक्ष्मी, बी नंबर सीता, सी नंबर मगम्मा और डी नंबर मंगू। तो इसका सही आंसर होगा मगम्मा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी किससे संदेश देती है? तो देखिए ए नंबर माताओं को, बी नंबर बेटियों को, सी नंबर छात्रों को और डी नंबर बहुओं को। तो ये तो झगड़ा ऑब्वियसली बात है कि झगड़ा किन किन के बीच हुआ था? सास बहू के बीच। तो सास का तो जिक्र है नहीं, तो यहाँ पर किसका आंसर मारेंगे? बहू का। क्या मारेंगे? बहू का। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे में आप लोगों को बीच एक से बड़े एक कंटेंट लाता रहूँगा, लाने की कोशिश भी करूँगा। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।